फतुहा नगर परिषद के आम बैठक में नगर परिषद के वार्ड पार्षदों ने हिस्सा लिया। आम बैठक का आयोजन नगर परिषद के सभागार भवन में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता परिषद के मुख्य पार्षद रूपा कुमारी ने किया। बैठक की शुरुआत पिछले प्रस्ताव की समीक्षा से की गई और बचे हुए काम को पूरा करने का संकल्प लिया गया। मुख्य रूप से इस बैठक में शुरू होने वाले पर्व त्योहारों को लेकर शहर के अंदर साफ सफाई पर फोकस रहा। इस मसले पर वार्ड पार्षदों ने मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के साथ कार्यपालक पदाधिकारी को अपने अपने प्रस्ताव देकर उन्हें समस्या से अवगत कराया। कुछ एक मामले पर जोरदार बहस भी हुआ। शहर के अंदर पिछले कई महीनों से कुछ जगहों पर होने वाला जल जमाव इस बैठक का खास मुद्दा था। शहर में तेजी से फैल रहे डेंगू की समस्या को लेकर इस बैठक में चिंता व्यक्त की गई और साथ ही प्राथमिकता के आधार पर इस मामले से निपटने का संकल्प लिया गया। डेंगू से बचने के सामान्य उपाय के बारे में बैठक में मौजूद डॉक्टर अनिल कुमार प्रभात ने सभी को जानकारी दिया। गंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर भी कार्यपालक पदाधिकारी ने मीडिया वालों को अपनी योजना से अवगत कराया। हाल ही में शुरू किए गए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस योजना के तहत फतुहा के 27 वार्डों से कुल 3,718 महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें 2,770 महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। फतुहा के शहरी क्षेत्र में कुल 288 स्वयं सहायता समूह काम कर रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत परिवार की एक महिला को 10,000 बतौर सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। बैठक में मुख्य पार्षद रूपा कुमारी, उप मुख्य पार्षद अंजनी कुमारी के साथ 10 पुरुष और 10 महिला वार्ड पार्षद मौजूद थे, जबकि 7 वार्ड पार्षद इस आम बैठक में अनुपस्थित थे। नगर परिषद के नए कार्यपालक पदाधिकारी जगन्नाथ प्रसाद यादव को सुने। माननीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में आज आम सभा की बैठक नगर परिषद फतुहा की हुई, जिसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ था कि अभी पर्व का समय है, दीपावली के है, दुर्गा पूजा है, छठ है, उसकी तैयारी को लेकर के जो विशेष साफ सफाई है, प्रकाश की व्यवस्था है, बैरिकेटिंग है, जो भी तैयारी है उसको लेकर के आज चर्चा हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि यह पर्व जो है बेहतर तरीके से मनाया जाए, कोई कमियां नहीं रहे। इसके अतिरिक्त बहुत सी योजनाओं पे जो है चर्चा हुई, प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो ये जो अभी साफ सफाई और डेंगू पर भी चर्चा हुआ, मैं आपको एक बानगी देना चाहूँगा कि फतुहा नगर में जो थाना है, फतुहा थाना, उस थाने में तकरीबन 1.5 दर्जन पुलिसकर्मी डेंगू के शिकार हुए हैं। यहाँ तक कि फतुहा थाने के SHO रूपक कुमार अंबुज की डेंगू के कारण मौत हो गई। क्या इस डेंगू को प्रभावी तरीके से ख़त्म करने के लिए कोई अभियान शुरू करेंगे? सबसे पहले ये इस पे डेंगू का जो ये होता है कि प्रिवेंशन होता है कि इसमें कि हम लोग कैसे बचाव कर सकें। तो सबसे पहले कि जो जल जमाव वाला एरिया है, साफ़ सफाई करके उसको ब्लीचिंग चूना करके, इसके अतिरिक्त हम लोगों को डेंगू का जो फॉगिंग मशीन होता है उससे भी कराएंगे और जागरूकता अभियान चलाएंगे कि लोगों को डेंगू से कैसे बचाव किया जा सके। निश्चित तौर पे कि इस बार आपने ध्यान आकृष्ट करवाया पुलिस थाना की तरफ, तो हम लोग इस बार विशेष रूप से वहाँ ध्यान देंगे कि किसी प्रकार का मरीज यहाँ पॉजिटिव नहीं निकले। इस बैठक में पर्व त्यौहार और मूर्ति विसर्जन जैसे सवालों पर भी चर्चा हुआ। मुझे लगा कि एक बात इस बैठक में जो रह गया वो ये है कि सरकार की नीति है कि मूर्ति विसर्जन का काम जो होता है, मूर्ति विसर्जन करने के लिए विशेष तरह के तालाब बनाए जाते हैं जहां मूर्ति को विसर्जित करना निश्चित किया गया है। लेकिन फतुहा में जो भी मूर्तियां होती है वो सब गंगा में प्रवाहित की जाती है, विसर्जन होता है। इस पर कोई स्टेप लेंगे आप? हम लोग जो है ना इसकी तैयारी कर रहे हैं कि बैरिकेटिंग लगाएंगे कि गंगा में जो है ना मूर्ति का जो कलर होता है या जो भी वेस्ट पदार्थ होता है वो न जाए, उसके लिए हम लोग जाल वगैरह सब का व्यवस्था कराएंगे। कृत्रिम तालाब संभव होगा तो कृत्रिम तालाब की व्यवस्था करेंगे और लोगों को मैसेज भी देंगे कि प्रकृति और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो नगर परिषद के द्वारा कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की जाएगी उसमें ही विसर्जन करें।